जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं संगत जी, तो आप अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग को अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सत्संग गुरु जी के उन दर्शनों को लेके है जिनकी कि हम सभी कामना करते हैं संगत जी, यानी कि महाशिव के दर्शन। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है फरीदाबाद से नवीन अंकल जी ने। उनकी यात्रा किस तरह से गुरु जी के साथ शुरू हुई, गुरु जी के किस स्वरूप के दर्शनों के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो आपको गुरु जी के महाशिव के रूप को अपने साथ ऐसा लगे कि आप प्रत्यक्ष महाशिव के साथ खड़े हैं और वो आपके साथ रूबरू आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग बहुत खूबसूरत है, ध्यान से सुनिएगा और ब्लेसिंग्स लीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। इस प्लेटफॉर्म के लिए सेवा बख्शने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग वैसे तो ये मेरा पहला सत्संग होना चाहिए था। जो मैंने कल अब सत्संग शेयर किया वो दूसरा था। ये मेरा पहला सत्संग था जब गुरुजी ने स्टार्टिंग मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। ये अब जाके समझ में आता है। जो पहला सत्संग था संगत जी, वो इस तरह से था कि मैं स्टार्टिंग जब पूरी तरह से सब जगह से हार चुका था, सब कुछ टूट चुका था और भोलेनाथ की पूजा आराधना किया करता था, उनसे भी खफा हो गया था, पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया था, नास्तिक जैसी। उस समय सबसे पहले शिव रूप में गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए और मुझे एकदम ब्रह्मांड में ले जाके खड़ा कर दिया और बिल्कुल साक्षात त्रिशूल हाथ में लिए वो मंजर, वो सीन आज भी मेरे आँखों के सामने एकदम स्पष्ट है कि किस तरह से वो खड़े थे। और उस समय नादान जैसे बच्चे होते हैं उसी तरह की स्थिति में मैं, क्योंकि खफा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा खफा था भोलेनाथ से। और जब उन्होंने मुझे जहाँ खड़ा कर रखा था और मेरा ध्यान गया, चारों तरफ जो नज़ारा मेरी आँखों ने देखा, सारे ग्रह चारों तरफ घूम रहे हैं और वहाँ ले जाके खड़ा कर रखा था मुझे। और मैं चारों तरफ जब देखा तब भी मुझे इतना क्रोधित था, ना मैंने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ना चरण स्पर्श करे, बस अपने अंदर का गुस्सा था, उनको घूरती आंखों से देख रहा था, उस तरीके से देख रहा था। इतना गुस्सा था मेरे मन में और काफ़ी देर तक देखता रहा उनकी तरफ। वो भी खामोशी से सिर्फ मुझे देखते रहे, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, देखते रहे। मैं भी देखता रहा, गुस्से में घूरता हुआ। और अंदर से फिर जैसे बात करते हैं, मुंह से जुबान से नहीं, अंदर से मैंने उनसे सवाल किया, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दो। मैंने सारी ज़िंदगी आपकी इतनी पूजा की, आराधना करी, सेवा करी, दिल से करा, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने, तो मुझे अभी किस बात की सज़ा मिल रही जो मैं ऐसा वक्त काट रहा हूँ, ऐसा समय काट रहा हूँ। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल खामोश खड़े रहे और देखते रहे मुझे। और कुछ पल बाद हाथ पकड़ा
कंधे से मुझे पकड़ा और मुझे अपोजिट साइड में घुमा दिया, जैसे मेरी पीठ उनकी तरफ हो गई। अब उनकी तरफ जब पीठ हो गई, मेरे राइट कंधे पे हाथ रखा उन्होंने पीछे से, और गर्दन की तरफ ले जाते हुए इस राइट शोल्डर पे बिल्कुल गर्दन के पास वहाँ हाथ रखा, और फिर पीछे से आवाज़ आई कि चिंता ना कर, आज तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा। और यहाँ से महसूस करना, जहाँ उन्होंने हाथ रखा हुआ था, कह रहे थे यहाँ से महसूस करना कि तुमको जो मिल रहा है। मैंने संगत जी उसी समय दोनों हाथ जोड़ दिए, उसी तरफ मुंह किए हुए और आंखें करी बंद, और जब महसूस करना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में इस गर्दन की साइड से, राइट साइड से मेरे शरीर में कोई ऊर्जा कुछ इस तरह से अंदर समाहित होती जा रही है। शरीर धीरे धीरे ऊपर से ठंडा होना शुरू हुआ, ठंडा एकदम शीतल, इस तरीके से ठंडी तासीर महसूस हो रही थी शरीर में, जैसे ऊपर से नीचे तक ठंडक महसूस हो रही है, ठंडक जा रही है, प्रवेश कर रही है कुछ शरीर के अंदर। और वो उस तरह की ठंडक थी, अगर संगत जी आप में से कोई जैसे कोल्ड स्टोरेज में कोई गया होगा कभी किसी काम से या किसी तरीके से, अगर कोई कोल्ड स्टोर के अंदर एंट्री किया हुआ, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर जब अंदर जाने के बाद में जिस तरीके से तासीर ठंडा होने लगता है, उस तरीके से मेरी बॉडी एकदम तासीर ठंडी होती जा रही है। कुछ जैसे अंदर क्या प्रवेश हो रहा है मैं नहीं जानता था। उतना समय हुआ जब तक मेरे पिताजी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि ताला खोल दे गेट का, मुझे शहर के लिए जाना है। और बस ये सुबह 5 बजे का मेरा छोटा सा एक सत्संग था आपके साथ, जय गुरु जी, जो शेर गुरु जी ने करवाया। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।